हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। क्या आप लोग उठ गए हैं? प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? तो फिर आइए मिलकर आज दोबारा से हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और दिन आपने हमें दिखाया, दोबारा हम आपसे सुनना चाहते हैं। अपने वचनों से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? शैतान का सबसे बड़ा झूठ, कोरा झूठ कहते हैं ना, जानते हैं क्या है? तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, तुझे परमेश्वर भूल गए हैं, परमेश्वर तुझसे नफरत करते हैं। क्या ऐसी सोच आप में आई है? कहां से आई है सोच? शायद प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मुझे भूल गए हैं, प्रार्थना का जवाब नहीं देते, बाकी दूसरों को बहुत कुछ देते हैं, मेरी नहीं सुनते, शायद वे मुझे पसंद नहीं करते। क्या ऐसी सोच आप में आई है? इस प्रकार की सोच रखने वालों का क्या होगा आप बताइए? विश्वासहीन हो जाएंगे। ऐसी सोच को जगा देने वाले निराश हो जाएंगे, अपने विश्वास से गिर जाएंगे। शैतान के झूठ पर विश्वास ना करें। प्रभु का वचन हमें बताता है वो झूठा है, वह झूठ का पिता है, झूठ को जन्म देने वाला है। यीशु मसीह का प्रेम नहीं बदलता। यीशु मसीह आपको ना कभी छोड़ते ना कभी त्यागते हैं। वे आपको कभी नहीं भूलेंगे। यीशु मसीह मुझे नहीं भूले, मेरी प्रार्थना का जवाब वे देंगे। अपनी गलतियों की वजह से आज मैं इस स्थिति में हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे नहीं भुलाया है। मैं ही उनसे दूर चला गया, वे मुझसे दूर नहीं हुए। अगर आप यह समझ पाए, हे प्रभु, यदि आप उन्हें पुकारें अपने हाथों को फैलाकर आपको उठाने के लिए, आपको अपने गले लगाने के लिए, जो कुछ आपने खोया उसे दोबारा देने के लिए, एक मां की तरह आपको लाड़ प्यार करने के लिए, एक पिता की तरह आपको गोद में उठाने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता इच्छा करते हैं। देखिएगा यशायाह की पुस्तक 49वां अध्याय 14वीं आयत से, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे प्रभु मुझे भूल गए हैं। वहां सियोन का नाम निकाल के अपना नाम डाल दीजिए। आपका नाम डालेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा, है कि नहीं? शायद हर रोज आपने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन जिंदगी में कई बार आपने ऐसा सोचा है। जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, जब परिस्थितियां विकट होती हैं, ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्रभु से आपको दूर ले जाने के लिए शैतान ऐसे विचार आप में पैदा करता है, लोगों द्वारा उसे मुद्रित भी करने का प्रयास करता है। अब कहां है तुम्हारे परमेश्वर? तुम्हारे परमेश्वर ने अब तक तुम्हारे लिए क्या किया? बहुत प्रभु प्रभु करते थे ना, अब क्या हुआ तुम्हारे परमेश्वर का? अय्यूब को भी इसी प्रकार सताया गया, फ्रेंड्स ने ही। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। आगे की आयत भी देखिए। क्या यह हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पियुए बच्चे को भूल जाए और अपनी जन्माई हुई संतान पर दया ना करे? क्या एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है? बताइए। एक मां अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करती है, अपने पर्सनल रूटीन में बच्चे को ध्यान में रखकर बदलाव लाती है। उस संतान को इस संसार में लाने के लिए कितनी जबरदस्त
वेदना को, पीड़ा को उसने सहन किया, क्या वो अपने बच्चे को छोड़ेगी? दिन रात उस बच्चे का ख्याल रखती है। क्या मां दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? नहीं। शायद कुछ लोग कह रहे हों, यह तो तब की बात है, आज की नहीं। आज तो खुद माएं ही अपने स्वार्थ के लिए संतानों को मार देती हैं। गर्भ धारण कर लिया है जानने के बाद, एक बच्चे को जन्म देने वाली है यह जानने के बाद, तीसरे महीने में, चौथे महीने में वो जो भ्रूण है धीरे धीरे जब वो आकार लेने लगता है, जब वो भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना कैसी क्रूरता है। संसार में आने से पहले ही मां की गर्भ में ही दुनिया भर में कई सारे भ्रूणों की हत्याएं की जाती हैं। मां की सम्मति से ही यह सब कुछ होता है। मेरे गर्भ में जो है मुझे नहीं चाहिए। विवाह से पहले ही या अवैध संबंधों की वजह से कई महिलाएं गर्भ धारण कर लेती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो कहती हैं, अगर मैं बच्चों को जन्म दूंगी तो मेरी खूबसूरती चली जाएगी, मैं आकर्षक नहीं लगूंगी। इस प्रकार की गलत सोच की वजह से कई सारी महिलाएं आज अपने गर्भ को गिरा देती हैं। और प्रभु परमेश्वर जो पहले से ही यह जानते थे, कहते हैं, क्या माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? हां, वह तो भूल सकती है। वो भले ही भूल सकती है। हो सकता है जन्म देने वाली मां अपनी संतान से प्रेम ना करे, अपने जन्म दिए बच्चे को शायद बेच भी दे, शायद अपने जन्म देने वाले बच्चे को छोड़ भी दे। कुछ दिन पहले शायद आपने भी यह सुना होगा, एक स्त्री अपने छोटे से बच्चे के साथ ऑटो में चढ़ती है और बगल में बच्चे को सुला देती है। फोन पे बात करते करते बच्चे को ऑटो में ही भूल कर उतर के चली जाती है। बाद में ऑटो ड्राइवर देखता है बच्चा वहीं पर है। क्या कह सकते हैं? बच्चों से ज्यादा आजकल माएं मोबाइल से प्रेम करती हैं। बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय अस्थाई श्रृंगार में वे समय बिताती हैं। उन दिनों में माएं बच्चों के पीछे अपना सर्वत्र त्याग देती थीं। लेकिन आजकल की माओं को देखिए, बच्चे उन्हें परेशान ना करें तो उसके लिए मोबाइल देकर दिन भर बिठा देती हैं, या फिर कार्टून नेटवर्क ऑन करके दिन भर बच्चे टीवी के सामने होते हैं। प्रभु, आपने मुझे बच्चे दिए हैं, मैं कैसे इनका पालन पोषण करूं, इनके साथ में समय गुजारूं, मुझे सिखाएं। कहने के बजाय कृत्रिम चीजों में या बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग चीजों में वे बच्चों को बिजी कर देते हैं। वचन कहता है अंत के दिनों में प्रेम कम हो जाएगा। केवल अन्य रिश्तों में नहीं, यहां तक कि मां और बच्चों के रिश्ते में भी मां और बच्चे का जो प्रेम है, इट्स अ नेचुरल लव। मां और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उससे गहरा और कुछ भी नहीं। लेकिन अंत के दिनों में वो भी कम होता नजर आ रहा है। हाथी जो है, अगर वे अकेले हैं वे आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उस हाथी के साथ में उसके बच्चे हैं। अगर उसके बच्चे उसके साथ में चल रहे हैं, अगर वो आपको दूर से भी देखे, एकदम दौड़ के आएंगे। कहीं आप उसके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। इतने अधिक वो अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन इंसानों में इतना भी प्रेम आज नजर नहीं आता। इसलिए प्रभु कहते हैं, हो सकता है कि मां भी भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यीशु मसीह आपको नहीं भूलेंगे, वे आपको नहीं छोड़ेंगे। यदि आप यीशु मसीह के वास्तविक प्रेम को समझें, उनके प्रेम की गहराई को समझें,
तो यह तमाम जो सवाल है, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, ये तमाम सवाल आप कभी नहीं करेंगे। मैं तुझे नहीं भूलूंगा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। देख तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। अगर कुछ ऐसा है जिसे आप तुरंत देख सकते हैं, जो आपके एकदम सामने है, आपके करीब है, वह है आपकी हथेली। कई बार हम उस पर नंबर्स लिखते हैं। कई बार ना समझे बच्चे जो हैं हाथ में चीटिंग करने के लिए नोट्स लिख के जाते हैं। उन्हें लगता है कोई नहीं देखेगा और ऐसे ऐसे करके वो देख के लिख लेंगे। कहने का मतलब हम प्रभु के इतने अधिक करीब हैं, उनकी हथेलियों में हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, हम उनकी हथेलियों में, उनके सामने हैं। वे आपको देख रहे हैं। आपका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ वे जानते हैं। शब्द के मुंह में आने से पहले वे जानते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि आप पर लगाए रखी है और वे आपकी अगुवाई करते हैं। हम उनकी हथेलियों में हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके हाथों में यह घाव कैसे हैं, प्रभु ने कहा, जब मैं अपने प्रेमी के साथ था वहां मुझे यह घाव मिले। हमें अपनी हथेलियों में छिपाने के लिए उन्होंने कीलें अपने हाथों में ली। जब आप उनकी हथेलियों में शरण लेते हैं, उनका लहू आपको पवित्र करता है। जिस प्रकार एक शिशु अपनी मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार हम प्रभु की हथेलियों में सुरक्षित रहते हैं। यीशु मसीह का लहू आपके चारों ओर एक कवच के समान है। हर एक बीमारी से, हर एक खतरे से, शैतान की हर चाल से उन्होंने आपको बचाकर अपनी हथेली में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। विश्वास करें। देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है। वहां तुझे छिपा कर रखा है। तुझे मैंने लिख लिया है। तुझे मैं देखता रहता हूं। कैसा महान प्रेम। शैतान के झूठ पर विश्वास ना करें। तूने पाप किया है, तू किसी योग्य नहीं, प्रभु तुझे नहीं चाहते, प्रभु अब तेरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तुझसे प्रेम नहीं करते। इस प्रकार के शैतान के झूठ को स्थान ना दें। इस्राएली प्रजा ने प्रभु से बलवा किया, प्रभु का विरोध किया, फिर भी प्रभु ने अपने हाथों को उनके लिए फैलाए रखा और उन्हें गले लगाया। हो सकता है आपने पाप किया, प्रभु की अवज्ञा की, प्रभु का विरोध किया, प्रभु से सवाल किया, उनसे दूर चले गए। फिर भी आपको अपनाने के लिए प्रभु यीशु अपने हाथों को फैलाए खड़े हैं। उनकी ओर बढ़ने वालों के लिए वे हमेशा अपने हाथों को फैलाए रखते हैं। यीशु मसीह के घायल हाथ आज भी आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। जिस प्रकार से वो उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास जाता है, अगर आज आप अपने प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु यीशु आपको अपनाएंगे, वे आपको क्षमा करेंगे, आपका तिरस्कार नहीं बल्कि गले लगाएंगे और जो कुछ आपने खोया दोबारा आपको देंगे। देख अपनी हथेलियों पर मैंने तुझे खोद के बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरे सामने है। तू जहां कहीं पर है, तेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा का बाड़ा है। तू निरंतर मेरी नजरों के सामने तू बना हुआ है। चाहे कहीं भी जा, तेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा का बाड़ा रहेगा। शैतान के चंगुल से मैं हमेशा तुझे बचाए रखूंगा। हमारे रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। मां शायद सो जाए, मां शायद भूल भी जाए, शायद वो छोड़ भी दे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ना कभी हमें छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे। उनकी बाहों में आए, उनके आलिंगन में शरण लें, उनकी क्षमा पाकर, जो कुछ खोया दोबारा पाकर, शैतान का सामना करते हुए जीवन बिताएं।
आपको शर्मिंदा करने वाले शैतान को शर्मिंदा करने के लिए आप प्रभु के आलिंगन में शरण लें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके वचन कभी नहीं टलते, आपके वायदे निरंतर स्थिर रहते हैं। आपने जो कहा वो हमेशा हां और आमीन है। ऐसे महान वायदों को छोड़कर हम कहां जाएं प्रभु? कैसा महान वायदा! एक मां भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रभु, कई बार हमने आपका तिरस्कार किया है, आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं, हम बलुआई हैं प्रभु, लेकिन फिर भी कैसा अनोखा प्रेम जो हमें कभी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी भी नहीं त्यागता। प्रभु, इस महान प्रेम के लिए, वायदे के लिए शुक्रिया। मदद करें कि निरंतर आपके इस प्रेम में जीवन बिताने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमेशा याद रखें, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वे ना कभी आपको छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे। आप उनकी हथेली में निरंतर बने हुए हैं। अगर आपके सामने कोई भी प्रार्थना विषय है और आप चाहते हैं कि हम उन प्रार्थना विषयों में आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें, तो आप अवश्य अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कृपया फोन ना करें। हो सकता है हम उस समय उपलब्ध ना हो और जवाब ना देने पाएं, लेकिन आश्वस्त रहें, आपके हर एक मैसेजेस को हम पढ़ते हैं। उन्हें सेग्रीगेट कर हमारी पूरी टीम काफी समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप सबों के लिए प्रार्थना करती है। आपके मैसेजेस और आपकी गवाहियां इस बात का प्रमाण है कि प्रभु चमत्कार कर रहे हैं। इसलिए आप भी हमें निसंकोच होकर मैसेज करें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। यदि आप हमारी सेवकाइयों के विषय में और अधिक जानकारियां चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारी टीम अवश्य आपको अधिक जानकारी मुहैया कराएगी। और यदि पवित्र आत्मा आपको सेवकाइयों में किसी भी तरह भाग लेने के लिए या आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें। एक व्हाट्सएप मैसेज काफी है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। लगातार इन कार्यक्रमों को देखें और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हमें से प्रत्येक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के